राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो उपन्यास की ये चौथी क्लास है। वन लाइनर में हम लोग उपन्यास देख रहे थे। 100 उपन्यास के लगभग हम देखते हैं डेली। तो मुझे लग रहा है कि हम 300 के आसपास उपन्यास देख चुके हैं और आज ये चौथी क्लास है। तो जितना तैयार करना है और जितने कम समय में करना है कर लीजिए। अब रिवीजन का समय है। ठीक, तो उपन्यास हम शुरू करते हैं और आप सभी का स्वागत है। आप सभी क्लास को सभी के यहाँ शेयर करिए। चलिए, तो पहला दिया है अंधेरे का ताला। तो अंधेरे का ताला ममता कालिया का है उपन्यास और तालाबंदी भी है प्रभा खेतान का। विरुद्ध उपन्यास है मृणाल पांडे का मुझे माफ़ करना दिनेश नंदिनी डालमिया। नरक दर नरक ममता कालिया का। एक कोई था कहीं नहीं सा। एक कोई था कहीं नहीं सा ये उपन्यास मीराकांत का है जिन्होंने ततः किम लिखा है। फिर है हम यहाँ थे। तो हम यहाँ थे जो उपन्यास है ये मधु काकरिया का है। डार से बिछुड़ी कृष्णा सोबती का। दिछांत है सूर्यबाला का। दिछांत किसका है? सूर्यबाला का। अमलताज शशि प्रभा शास्त्री का है। अगन पाखी मैत्रेयी पुष्पा का। शब्द पखेरु नासिरा शर्मा का। सपनों की होम डिलीवरी ममता कालिया। मरजीवा दिनेश नंदिनी डालमिया। सब अच्छे अच्छे उपन्यास हैं। दिछांत, अमलतास, अगन पाखी मैत्रेयी का, शब्द पखेरु नासिरा का, सपनों की होम डिलीवरी ममता कालिया, मरजीवा दिनेश नंदिनी डालमिया। अपनी गवाही मृणाल पांडे का है। किसका है? मृणाल पांडे। प्रेम कहानी ममता कालिया। सेज पर संस्कृत मधु काकरिया। अग्निपंखी सूर्यबाला का। खामोश होते सवाल शशि प्रभा शास्त्री का। स्वामी और कलवा ये माना जाता है दोनों अनुदित उपन्यास है मन्नू भंडारी के। फिर है नदी। नदी उपन्यास उषा प्रेमवदा का है। सर ने कल क्लास में पूछा था ना कि नदी उपन्यास बताइए, तो नदी उपन्यास उषा प्रेमवदा का है। फिर है निष्कवच। निष्कवच तो राजी सेठ का है। चन्ना। चन्ना किसका है? चन्ना कृष्णा सोबती का उपन्यास है। मेरे संधि पत्र सूर्यबाला का है। अंतर्वशी उषा प्रेमवदा का। तत्सम राजी सेठ का। पटाक्षेप मालती जोशी का है। पटाक्षेप किसका है? मालती जोशी का उपन्यास है, ध्यान देना है। बेगाने घर में। बेगाने घर में लिखा है मंजुल भगत ने। सफ़ेद कौआ है ना इनका। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड उपन्यास निर्मला भुराड़िया का है। अर्थांतर उपन्यास चंद्रकांता का है। अर्थांतर चंद्रकांता। अग्निपर्व रीता शुक्ला का। अग्निपर्व किसका है? रीता शुक्ला का है। सही नाप के सूते लता शर्मा का है। सही नाप के सूते उपन्यास लता शर्मा। आदमी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती का है। आदमी नामा कृष्णा सोबती। सुबह के इंतजार तक उपन्यास किसका है? तो सूर्यबाला का है। सूर्यबाला ने लिखा है सुबह के इंतजार तक। फिर है तिरछी बौछार। तो तिरछी बौछार है मंजुल भगत का। गली रंगरेजिन है लता शर्मा का। पथ प्रज्ञा। पथ प्रज्ञा उपन्यास वीणा सिन्हा ने लिखा है। फिर है पाषाण युग। तो पाषाण युग जो उपन्यास है वो मालती जोशी का है। किसका है? मालती जोशी का है। फिर है गंजी। तो गंजी कौन था? मंजुल भगत थी, इन्होंने लिखा है गंजी उपन्यास। बसु का कुटुंब आया है एग्जाम में। मृदुला गर्ग का है बसु का कुटुंब। बाकी सब खैरियत है चंद्रकांता का है। चंद्रकांता को कथा सतीसर पे व्यास मिला है ना, तो इन्होंने लिखा है बाकी सब खैरियत है। अरुंधति। अरुंधति उपन्यास रीता शुक्ला का है। सपनों के बाहर वीणा सिन्हा का है। कौन देश को वासी वेणु की डायरी। तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी उपन्यास मालती जोशी का है। ठीक। फिर है यहाँ बितस्ता बहती है। तो यहाँ बितस्ता बहती है चंद्रकांता का है।
चंद्रकांता ने लिखा है यहाँ वितस्ता बहती है। फिर है चक्करदार चोरी। चक्करदार चोरी किसने लिखा है? गोपाल राम गहमरी ने लिखा है चक्करदार चोरी। सुनीता, सुनीता लिखा है जैनेन्द्र ने। जैनेन्द्र को जो प्रसिद्धि मिली थी वो इनके उपन्यास सुनीता से ही मिली थी। फिर है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, तो ये प्रभा खेतान का है। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ आ चुका है पेपर में ये। पत्थर अल पत्थर, तो पत्थर अल पत्थर उपन्यास अस्क का है। वयम रक्षामः चतुर्सेन शास्त्री का है। छाया मत छूना मन, तो छाया मत छूना मन ये उपन्यास हिमांशु जोशी का है। और छाया मत छूना मन काव्य भी है गिरिजा कुमार माथुर का। तो उपन्यास पूछेगा हिमांशु जोशी। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपाड़ा चित्रा मुदगल का है। सीधी सच्ची बातें, सीधी सच्ची बातें भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। और सीधे साधे रास्ते लिखा है रांगे राघव ने। और सीधी सच्ची बातें भगवती चरण वर्मा, दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों आप लोग ध्यान देंगे। अपराजिता, अपराजिता उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री का। किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का। अपराजिता किसी का काव्य भी है। याद आया किसका काव्य है? सोचिए फिर मैं बताती हूँ किसका है। सुराज, सुराज उपन्यास हिमांशु जोशी का है। दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। दिल्ली दूर है, नीला चांद पे इनको साहित्य मिला है तो यही लिखते हैं दिल्ली दूर है। फिर है कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं मनोहर श्याम जोशी का है। लपटे, लपटे जो उपन्यास है वो चित्रा मुदगल का है। सोना और खून चतुर्सेन शास्त्री का है। समय साक्षी है हिमांशु जोशी का है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है। लोक ऋण विवेकी राय का है। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल का है। ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र का है। कथा कहो उर्वशी देवेंद्र सत्यार्थी का। पेंटिंग अकेली है चित्रा मुदगल का। केवल अकेली है तो मन्नू भंडारी, और पेंटिंग अकेली है तो चित्रा मुदगल। तो कथा कहो उर्वशी देवेंद्र सत्यार्थी का हमने देखा, ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का देखा। 21 में पूछा था इसे प्रश्न। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल का। लोक ऋण विवेकी राय का। समय साक्षी है हिमांशु जोशी का। और मैंने कहा था अपराजिता उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री का है। अपराजिता काव्य भी है, तो अपराजिता जो काव्य है वो रामेश्वर शुक्ल अंचल का है, जिनके उपन्यास है मरु प्रदीप, नई इमारत, उल्का पिंड, उन्होंने ही लिखा है अपराजिता काव्य। उनके काव्य बड़े फेमस हैं अंचल के। चलिए आगे आते हैं। चोटी की पकड़, चोटी की पकड़ उपन्यास निराला का है। सोया हुआ जल सक्सेना का है। जाग मच्छंदर गोरा खाया, तो जाग मच्छंदर गोरा खाया उपन्यास है विश्वंभर नाथ उपाध्याय का। तो ध्यान देना है, जाग मच्छंदर गोरा खाया विश्वंभर नाथ उपाध्याय। फिर है भूत का भविष्य, भूत का भविष्य जो उपन्यास है वो इला चंद्र जोशी का है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। वह सफ़र था कि मुकाम था, तो वह सफ़र था कि मुकाम था मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा है, तो ध्यान देना है। महासागर हिमांशु जोशी का है। किसका है? हिमांशु जोशी ने लिखा है महासागर। फिर है मायाविनी, मायाविनी लिखा है गोपाल राम गहमरी ने। तो पूछेगा मायाविनी किसका उपन्यास है, तो आप बताएंगे गहमरी का। फिर है अमर बेल, अमर बेल है वृंदावन लाल वर्मा का। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का है। मेरा पहाड़ शेखर जोशी का है। तीन पहाड़ कृष्णा सोबती का है। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का है। दुल्हन एक पहाड़ की मृदुला गर्ग का है। ठीक, तो ये सब रचनाएं आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। अब आप सोचे होंगे यहाँ तो केवल काला पहाड़ ही लिखा है। हाँ, मैंने मिलती जुलती आपको बता दिया सब, ताकि आप नोट कर लें। अगर आपको याद है तो ठीक है, सुन के रिवीजन हो गया। नहीं याद है तो नोट करिए, ठीक। नहीं तो फिर मैं वन लाइनर में क्लास में पूछूंगी तो आप लोग गलती करेंगे। चलिए फिर आते हैं अगले पे।
अगला बताना है आपको कि करवट। तो करवट उपन्यास है अमृतलाल नागर का। किसका है? अमृतलाल नागर का नाटक है, उपन्यास है। फिर है अनूठी बेगम। अनूठी बेगम 1905 में आता है, खत्री का है। एक दिन मैंने पूछा था क्लास में तो उसको कुछ लोग गलती कर दिए थे। अनूठी बेगम उपन्यास देवकी नंदन खत्री का है, आप लोग ध्यान देंगे। अंगूठी का नगीना किशोरीलाल गोस्वामी का और अनूठी बेगम देवकी नंदन खत्री का 1905 में आता है। मृगांतक उपन्यास है गंगा प्रसाद विमल का। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी का। गुप्तचर गहमरी का है। माधवजी सिंधिया वृंदावन लाल वर्मा का। शेष यात्रा उषा प्रियंवदा का है। शेष यात्रा उषा प्रियंवदा। माई। माई जो उपन्यास है वो गीतांजलि श्री का है। किसका है? गीतांजलि श्री का। उसके हिस्से की धूप मृदुला गर्ग ने लिखा है। उसके हिस्से की धूप। सीट नंबर 6 किसने लिखा है कहानी? तो सीट नंबर 6 लिखा है ममता कालिया ने। वरदान। वरदान किसका है? तो प्रेमचंद का है। फिर है सूरज किरण की छांव। तो सूरज किरण की छांव उपन्यास राजेंद्र अवस्थी का है। किसका है? राजेंद्र अवस्थी का। पांव तले की दूब उपन्यास है संजीव का। संजीव ने पांव तले की दूब लिखा है। विषाद मठ लिखा है रांगे राघव ने। विषाद मठ रांगे राघव। परिशिष्ट है गिरिराज किशोर का। सफर के साथी है सुनीता जैन का। तो ध्यान देंगे, सफर के साथी सुनीता जैन। फिर है कोरजा। तो कोरजा है मेहरुन्निसा परवेज का। छोटे छोटे महायुद्ध है रमाकांत का। छोटे छोटे सवाल है दुष्यंत कुमार का। छोटे छोटे ताजमहल है राजेंद्र वर्मा का कहानी। और छोटे छोटे सवाल दुष्यंत कुमार, छोटे छोटे महायुद्ध रमाकांत। ठीक। आदर्श दंपत्ति उपन्यास है लज्जाराम मेहता का। टेराकोटा है। टेराकोटा किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा का है टेराकोटा। रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी का। रूपा जीवा लक्ष्मी नारायण लाल का। किसका है रूपा जीवा? बहुत चर्चित उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का। फिर है 12 घंटे। 12 घंटे यशपाल का उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है इनका 12 घंटे। फिर आता है अगला पेज पे, दिया है नेताजी कहीन। तो नेताजी कहीन उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी का। किसका? मनोहर श्याम जोशी। भागवंती उपन्यास है सुदर्शन का। किसका है? सुदर्शन का। डूब। डूब है वीरेंद्र जैन का उपन्यास। डूब, पार, सबसे बड़ा सिपहिया, प्रतीक, एक जीवनी, सब किसके हैं? वीरेंद्र जैन के उपन्यास हैं। दिल्ली का कलंक। दिल्ली का कलंक है ऋषभ चरण जैन का और दिल्ली का दलाल है उग्र जी का। तो ध्यान देंगे, दिल्ली का कलंक ऋषभ चरण जैन, दिल्ली का दलाल उग्र का। उग्र की परंपरा को आगे चलाया है ऋषभ चरण जैन ने। फिर है चक्रव्यूह। किसका उपन्यास है? तो चक्रव्यूह उपन्यास है श्रवण कुमार गोस्वामी का। चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी। धूप छाही रंग। धूप छाही रंग उपन्यास गिरीश अस्थाना का है। किस्सा लोकतंत्र विभूति नारायण राय का है। किसका है किस्सा लोकतंत्र? विभूति नारायण राय। अनाथ पत्नी। अनाथ पत्नी है भगवती प्रसाद वाजपेयी का। किसका है? भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है अनाथ पत्नी। तो ध्यान देंगे इसे भी। चलिए फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। एक पत्नी के नोट्स किसने लिखा है? तो एक पत्नी के नोट्स लिखा है ममता कालिया ने और पति के नोट्स महेंद्र भल्ला ने लिखा है। फिर है हमारा अगला, अभिज्ञान नरेंद्र कोहली का है। देशद्रोही यशपाल का है। शहर में घूमता आईना अस्क का है। शहर में घूमता आईना। घराऊ घटना भुवनेश्वर मिश्र का है। घराऊ घटना भुवनेश्वर मिश्र। अद्भुत प्रायश्चित है ब्रजनंदन सहाय का। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी है लज्जाराम मेहता का। अनित्य है मृदुला गर्ग का। किसका है अनित्य? मृदुला गर्ग का।
अंतर्वसी उषा प्रेमवदा का, निर्वासन अखिलेश का, संकल्प उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है, यादों का पहाड़ जगदीश चंद्र का है, भोजपुर का ठग गहमरी का है। भोजपुर का ठग गहमरी, यादों का पहाड़ जगदीश चंद्र, संकल्प विष्णु प्रभाकर। फिर है मरी हुई मछली। मरी हुई मछली किसने लिखा है? राजकमल चौधरी का है मरी हुई मछली। इन्होंने लिखा है शहर था शहर नहीं था, 20 रानियों का बाइस्कोप। तो मरी हुई मछली भी लिखते हैं ये। और मछली बाजार भी किसी ने लिखा है, सोचिए, मैंने पढ़ाया है किसने लिखा है कल या परसों वाली क्लास में। विधवा विपत्ति है राधाचरण गोस्वामी का। किसका है? राधाचरण गोस्वामी का। अभ्युदय है नरेंद्र कोहली का। सूत्राधार है संजीव का। यह अंत नहीं मिथिलेश्वर का है। किसका है? मिथिलेश्वर। चौखट है द्रोणवीर कोहली का। तीसरी सत्ता गिरिराज किशोर ने लिखा है। तीसरी सत्ता। औरत की बोली लिखा है गीताश्री ने। किसने लिखा है? गीताश्री ने लिखा है औरत की बोली। नीला चांद हम लोग बात ही कर रहे थे कि शिव प्रसाद सिंह का है, आ ही गया यहाँ पे। तर्पण उपन्यास शिवमूर्ति का है। किसका है? शिवमूर्ति का। एक चिथड़ा सुख लिखा है निर्मल वर्मा ने। फिर है रूठी रानी, तो रूठी रानी लिखा है प्रेमचंद ने। एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा, रूठी रानी प्रेमचंद का। तो बस यहीं पे रहने देंगे हम लोग। हमारे 100 उपन्यास कंप्लीट हो चुके होंगे। बस 2 दिन और उपन्यास, फिर हमारा समाप्त हो जाएगा। 4 क्लासेस, 400 उपन्यास हमने देखा, और 2 क्लासें होंगी, कुल 600 उपन्यास हम देख लेंगे। फिर कहाँ से पूछेगा वो, आप ही सोचिए। एक आध दो नया भी पूछेगा तो आपको अनुभव रहेगा, अनुभव पे सही कर लेंगे कि इनका नहीं है, तो फिर बचे कौन? यही बचे। तो हो जाएगा, आपको घबराना नहीं है। इसी तरह हम सारी विधाएं क्लियर करेंगे, जितनी भी विधाएं हैं, और बहुत कुछ करना है। अभी कम समय में बहुत ज़्यादा हमें करना है। पेपर तक आप लोगों को इतनी चीज़ें, सब पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा लगभग में। ठीक, कोशिश किया जाएगा प्रश्नों के माध्यम से। अब थ्योरी तो पढ़ा के नहीं किया जा सकता है, क्योंकि थ्योरी में समय लगता है, और थ्योरी आपने पढ़ा भी होगा, आप पढ़ भी सकते हैं नोट्स से। पर हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रिवीजन करिए। ठीक, नहीं पढ़ा है तो भी आप पढ़ सकते हैं, थ्योरी भी पढ़ लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और क्लास को सभी के यहाँ शेयर ज़रूर किया करिए। कम लोग देखते हैं, सब देखा करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी ने क्लास देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।